जदून साहब, ये जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे बंद हुए थे जहाँ, वहीं से अब ये शुरू हुए हैं, और दूसरा कि कितना बड़ा मसला बन सकते हैं, ये परेशानी का बायस बन सकते हैं उन लोगों के लिए जिन पे इल्ज़ाम है और पहले कुछ इंक्वायरी भुगत रहे हैं, कुछ जेल भुगत चुके हैं, कुछ के रिमांड आ चुके हैं, तो फर्दर ये कैसे प्रोसिक्यूट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह शाह साहब ने बात की है, अगर इस मुल्क के अंदर क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट हो, तो फिर तो बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। और जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो 1947 से जो अकाउंटेबिलिटी हुई है, वो तो कोई ठीक नहीं है। इस अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, विच हंटिंग, लॉयल्टीज चेंज करने के लिए, या जो भी आप कह लें हो, ये तो उसमें होता ये है कि जो एक्चुअल करप्शन वाले लोग होते हैं, जो एक्चुअल जेन्युइन जो करप्शन के केसेस होते हैं, वो भी जो है ना, वो उस अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिटिकली होती है उसकी नज़र हो जाते हैं। सही। और जो एक्चुअल फाइनेंशियल जो करप्ट लोग होते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। उसकी वजह से है कि जब आप एक अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस को टोटली विक्टिमाइज कर देंगे, पोलिटिसाइज कर देंगे, तो फिर उसमें अच्छा और बुरा जो है ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये है ना कि हमारी इंटेंशन, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी अपनी सही अकाउंटेबिलिटी हो। जब तक पॉलिटिशियन खुद ही नहीं चाहते अकाउंटेबिलिटी हो, वो ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टी जो पावर में नहीं होती उनके अकाउंटेबिलिटी हो, उनको थोड़ा अरसे के लिए अंदर किया है। आज दिन तक मुझे बताएं किस सियासतदान से पैसा रिकवर हुआ है? बल्कि नैब ने ब्रॉडशीट के अंदर डैमेजेस दिए हैं, और नैब से वो देखें, नैब जो अदारा है उस पर बहुत बड़ा एक्सपेंस हो रहा है। मतलब उसके एम्प्लॉइज हैं, जो भी मतलब उसका सेटअप बना हुआ है, बड़ा एक्सपेंसिव है। तो अब उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए। अब जो केस जो वापस चले गए हैं, तो ये इसमें लीगल ये है कि जहाँ से कोर्ट ने केस वापस भेजे थे वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। अब ये आगे देखना है कि केस शुरू होते हैं, एविडेंस आती है, तो किस केस में कितनी जान है, कितनी नहीं है। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मुझे लगता है अब इसमें कोई रिव्यू में नहीं जाएगा, तो जितने रेफरेंस वापस किए थे वो दोबारा खुल जाएंगे। नैब कोर्ट पूरे प्रोविंस के पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंस है, जितनी भी नैब कोर्ट फंक्शन कर रही हैं, तो ये एक अच्छा हुआ है कि नैब कोर्ट वैसे फारा हो गई थी, तो अभी दोबारा उनका काम शुरू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ये सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन जदून साहब, इस वक्त जो मामला है नैब का, उस पर कोई प्रेशर नहीं बज़ाहिर, इसलिए कि कोई सियासी हुकूमत नहीं है जो अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेना चाहती हो। एक गैर जानिबदार हुकूमत है और उसके कोई पॉलिटिकल मोटिव बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। तो अब फ़ज़ा तो साजगार है एहतसाब के लिए। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं, वैसे अब चैनल पे हैं, तो आज दिन तक किस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास मुझे आप बता दें सच्ची बात, अगर बिल्कुल 100% दिल पे हाथ रख के कहूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, अच्छा, पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन आप देखें ना, पीटीआई की गवर्नमेंट क्या कहती थी, आज ये अरेस्ट होने वाला, आज ये मैं नहीं कहता कि निगरान गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। निगरान गवर्नमेंट किसी वजीर को क्या गरज है कि जी वो पीपल्स पार्टी वाले को बंदे को अंदर करें, पीएमएलएन वाले को, उसकी जरूरत तो नहीं है। लेकिन अच्छा, नैब बजाते खुद उसके अंदर इतनी इंडिपेंडेंस, इतनी इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए ना कि वो सही इंतजाम करें। अब नैब के पास अच्छा, जदून साहब एक ये बताइए कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बेशतर शिकें नैब तरमीम की कलअदम करार दे दी गई, इस फैसले के रिव्यू के लिए अब इसमें कौन जा सकता है? और ये रिव्यू में अगर ऑब्वियसली उड़ जाएगा तो फिर जो आप कह रहे हैं कि नैब कोर्ट के पास कोई काम ही नहीं रहेगा। नहीं, रिव्यू होगा या अपील होगी? अपील होगी, यस। नहीं, रिव्यू होगा, उसने सेटिस्फाइड कर दिए। अब इसमें 30 डेज टाइम है। फेडरल गवर्नमेंट, नैब तो ज़ाहिर है नैब का दायरा तो नहीं जाएगा रिव्यू में। नैब की तो कोर्टों में देखें ना, जज जो है बहुत बड़ी तनख्वाह लेते हैं, स्टाफ है। ये तो जब यहाँ से नैब का है तो वो कोर्टें सारी फारग होगी, तो उनके पास तो पेशावर में मैंने एक दफ़ा फ़ोन पता किया है, तो वो कहते हैं जी 3 अदालतों के पास पता नहीं 9 केस हैं सारे। अब 9 केस 3 अदालतों के पास हों तो वो तो सारा उस पर एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो तो फ्री था। अब ये है कि वापस जाने से अदालतें काम कर रहे हैं। हम तो देखें ना, पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट नहीं, और अकाउंटेबिलिटी जो है डेमोक्रेसी की बेड रॉक है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, डेमोक्रेटिकली चीज़ें मूव ही नहीं करती। जदून साहब, मेरा सवाल ये है कि रिव्यू में ज़रा बता दें, ये कानूनी नुक्ता है कि जा कौन कौन सकता है, और जो मुतासरा लोग हैं यानी जिनके केसेस थे, क्या वो भी जा सकते हैं रिव्यू में? रिव्यू में देखें ना जी, जो पार्टियां थी ना उसके अंदर, जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, वो पार्टियां और जिनके अगेंस्ट चैलेंज किया, ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉ बनाया था, इसमें फेडरेशन जो है मेन पार्टी है, नैब पार्टी है, नैब जा सकती है, फेडरल गवर्नमेंट जा सकती है,
और बाकी तो कोई बंदा नहीं जा सकता। रिव्यू का जो स्कोप होता है बहुत लिमिटेड होता है, उसमें अंदर ये देखना पड़ता है कि प्रमा फिशाई क्या है। तो इसमें रिव्यू में एक ये मसला होगा, इसके अंदर ये आ सकता है कि हो सकता है रिव्यू एक्सेप्ट ही हो जाए, क्योंकि ये जजमेंट जो आई थी वो जो चीफ जस्टिस साहब है वो भी रिटायर हो गए हैं और एक जज साहब थे उन्होंने डिसेंटिंग दी थी। उन्होंने कहा जी जिस पार्टी ने इसको चैलेंज किया है वो तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, चले गए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिए। तो अब अगर कोई रिव्यू में जाता है तो उसके रिव्यू के 2 जज जो हैं, एक अपोजिट ये डिसेंटिंग नोट ऑलरेडी दे चुके हैं, और दूसरे बेंच में जो भी आएंगे चीफ जस्टिस साहब खुद आते हैं दूसरे जज, तो उनकी एक नई ओपिनियन होगी। तो एक ही जज रह जाएंगे जिनके जो जजमेंट के साथ स्टैंड करते नजर आएंगे, जो उन्होंने पहले ऑलरेडी दी है, इजाज़त हसन साहब। सही है। अच्छा जुदून साहब ये बताइएगा, अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, आज उनको ज़मानत मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बाहर जाने की उन्हें इजाज़त मिली लाहौर हाई कोर्ट से। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो उन्हें किस अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर करना होगा, और उनके आने से पहले कोई हिफाजती ज़मानत का कोई सिलसिला है कि वो सरेंडर ना करें और पहले ही उन्हें ज़मानत मिल जाए? ये देखिए उनके केस के अंदर ये है कि उनके जो मेन 3 रेफरेंस थे उनमें से एक में तो बरी हो गए, 2 रेफरेंस मेन थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सेक्शन बनती है वहाँ की उनकी अपील जो है पेंडिंग है। एक उनकी जो केस था उनमें उनकी एवन फील्ड वाले में उनकी सज़ा जो है 426 के तहत सस्पेंड हुई है, और दूसरा एक जो रेफरेंस था उनमें उनको सज़ा हुई है जो अरशद मलिक ने दी है। अब उनकी जो केस भी देखें तो उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्योंकि वो जो जुरिस्डिक्शन थी जैसे को तो कैद थे वो लाहौर की बनती थी, और लाहौर हाई कोर्ट ने वहाँ पे उनको जाने की इजाज़त दी है कि आप जाएं। उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के तहत वो भी उनकी सज़ा जो है वो कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। तो अब जगह अगर वो आते हैं तो उससे पहले अगर वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं जी कि हमें 1 हफ्ते की एक बेल दी जाए, या 1 हफ्ता मतलब एक फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने वकील को, अपनी कोर्ट को जो मेरी अपील डिसमिस हो गई है मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। बेसिकली वो ये कहते हैं मैं कानून के आगे सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को कानूनी तरीके से ही निकालना चाहता हूँ, अदालत को भी फेस करता हूँ, अपने केस को भी फेस करता हूँ। तो उनको मेरे ख्याल में 2-4 दिन की 1 हफ्ते की मिल जाएगी, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन देगी कि मेरी सज़ा जो है 426 के तहत सस्पेंड ही जाए, मेरे केस के अंदर जान नहीं है या मैं आ गया हूँ तो भी मैं अपील फेस करूँगा। तो इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन उनको तमाम जो लीगल प्रोसेस है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक और मसला ये हुआ है कि उनका भी ये नैब का जो सस्पेंड हुई है अमेंडमेंट मतलब है उसके ख़त्म हुई है, तो उसमें उनका तोशा खाना वाला केस था ना वो भी दोबारा बहाल हो गया है। ये उसमें एक नया केस जो है वो आ गया है उनका, वो उन्हें शुरू से फेस करना पड़ेगा। नया जो तोशा खाना वाला केस है वो भी इस्लामाबाद के अंदर ही है उनका। जी बिल्कुल। अच्छा इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं है, वो रिज़ाइन कर चुके हैं, तो ये जो केस दोबारा बहाल हो रहे हैं इनको कौन लीड करेगा नैब की तरफ से, और किस तरह से ये बहाली का अमल शुरू होगा? ये देखिए कोर्टें बहाल करेंगी, प्रोसिक्यूटर का काम नहीं है। प्रोसिक्यूटर तो नैब कोर्ट के अंदर हर वक्त मौजूद होता है। वो प्रोसिक्यूटर जनरल की तो वो ऊपर एक वो तो आप वो खुद कभी कोर्ट में पेश ही नहीं होते थे। वो नीचे इनके डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी होते हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर भी होते हैं और वैसे प्रोसिक्यूटर भी होते हैं। तो उनका पास अच्छी खासी टीम ही है। पाकिस्तान के अंदर हर अदालत में एक प्रोसिक्यूटर होता है, नैब का कोर्ट के अंदर परमानेंट ही होता है वो, चाहे केस हो या ना उसकी मतलब हाजिरी होती है, वो अपॉइंटमेंट इधर होती है। पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, शावर, हर जगह जहाँ पे भी नैब की कोर्ट है उनके साथ प्रोसिक्यूटर मौजूद है। जी जब बिल्कुल वापस जाएंगे तो वो कोर्टें उनको नोटिस करेंगी बंदों को जो एक्यूज्ड हैं कि जी आ जाए, आपका केस दोबारा आ गया है। तो फिर वहाँ से ही किसी की एविडेंस रिकॉर्ड हो रही थी तो वहाँ से शुरू होगी, किसी को कोई और चार्ज फ्रेम करना है, कुछ करना है। लेकिन जो नैब की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज थी वो नैब खुद दोबारा शुरू कर देगा। जी बिल्कुल।